मैं ट्रेन से उतरा और स्टेशन के चारों ओर घूमने लगा। मैंने चारों ओर देखा तो पाया कि वहां कोई नहीं था। पूरा स्टेशन खाली था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि स्टेशन मास्टर अपने घर के सामने खड़े हैं। वह मुझे एक ही नजर से देख रहा था। मैं डर गई। वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा था? मैंने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। और उससे पूछा, दादाजी, मुझे सुरजीत पाठक यहाँ कहाँ मिलेगा? मैं उसका दोस्त हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम उसे भूल गए हो? क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? भाई, मैं कैसे भूल सकता हूँ? हे बुल, मैं सुरजीत पाठक हूँ। मैं हंस पड़ा और बोला, अरे, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि कहीं तुम्हारी पोस्टिंग कहीं और तो नहीं हो गई है। फिर सुरजीत और मैं स्टेशन मास्टर के घर गए। सुरजीत ने अपने एक साथी को कुछ निर्देश दिए। फिर वह मुझे लेकर क्वार्टर की ओर चल पड़ा। चलते चलते मुझे चारों ओर पेड़ और झाड़ियां दिखाई देने लगी। अंधेरा था। उस जगह को देखकर ही मुझे डर लग गया। उसका कमरा स्टेशन के बहुत पास था। आसपास कोई नहीं था, बस अंधेरा था। वो मुझे कमरे के अंदर ले गया। मैंने उनसे पूछा, आप शादी कब करने वाले हैं? आप बूढ़े हो रहे हैं, जल्दी शादी कर लीजिए। वाह, मैं ठीक हूं। यहां अकेले रहना अलग ही अनुभव है। अकेले रहना अच्छा लगता है। तुम तरोताजा लग रहे हो। मैं बाहर के नल के पास गया और अपने हाथ पैर धोने लगा। तभी पीछे से एक आदमी ने मुझे आवाज दी, हे स्वामी, स्वामी। जी हाँ, आप कौन हैं? कृपया मुझे थोड़ा पानी ला दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैंने सोचा, ये अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी जरूर सुरजीत के साथ काम करता होगा। हाँ, रुको, मैं उसे लाता हूं। मैं पानी लेने के लिए घर के अंदर गया और तभी सुरजीत ने मुझसे बात की। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? और अकेले बाहर किससे बात कर रहे हो? बाहर एक विनम्र व्यक्ति ने मुझसे पानी मांगा, इसलिए मैं पानी लेने घर आ गया। मैं बाहर अकेला नहीं था। चलिए देखते हैं कौन कौन आ रहा है। जैसे ही सुरजीत और मैं बाहर निकले, हमने देखा कि आसपास का इलाका खाली था। कोई नहीं था। घोर अंधेरा था और कोई इंसान भी नहीं था। भाई, सच बताओ तो वहां एक आदमी था। मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ काम करता है, इसलिए मैं पानी लाने गया था। ये सुनकर सुरजीत कुछ सोचते हुए चुप रहा। फिर मुझे घर के अंदर ले गया। थोड़ी देर बैठा रहा। सुरजीत ने कहा, सुनो, तुम्हें यहां बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन इनमें से किसी पर भी ध्यान मत देना। जिसे तुमने देखा
वो 10 साल पहले यहां का स्टेशन मास्टर था, रघु। एक दिन वो फिसलकर ट्रेन की पटरियों पर गिर गया और ट्रेन के नीचे आ गया। अब उसकी आत्मा यहां भटक रही है। यह सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप गया। मैं बहुत डर गई थी और घबरा गई थी। रात में ज्यादा बाहर मत निकलो, यहां बहुत भूत हैं। कुछ ट्रेनों में लोग नहीं होते, सिर्फ लाशें और भूत आते हैं। यहां कोई नहीं होता। भूतिया ट्रेनें देर रात स्टेशन पर आती हैं। ये बातें सुनकर मैं भय से कांप उठा। अरे अरुण, इतना डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। मैं रात को लेटती हूं, लेकिन डर के मारे सो नहीं पाती। मुझे खिड़की से बाहर देखने में भी डर लगता है। लेकिन रात बीतने के साथ साथ मुझे नींद आ गई और मैंने झपकी ले ली। अगली सुबह जब मैं उठा तो सुरजीत आया और उसने कहा, जाग जाओ, तुम जाग चुके हो। उन्होंने मुझे चाय दी। हम दोनों ने चाय पी और बातें की। चाय पीते समय मैं सुरजीत से कुछ पूछने ही वाला था कि तभी मुझे उनका फोन आ गया। जी 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 महोदय, मुझे बताइए। वो अपने पिता से बात करता है और मेरी ओर मुड़ता है। मुझे समझ आता है कि आज रात आपको अकेले रहना होगा। क्यों? आज मेरी नाइट ड्यूटी है, इसलिए मैं आज रात यहां नहीं रुक पाऊंगा। मेरा चेहरा सिकुड़ गया जब मैंने मन ही मन सोचा, मुझे उसे आज रात की ड्यूटी पर न जाने के लिए कहना चाहिए। लेकिन मैं चुप रहा ताकि वो मुझे कायर न समझे। शाम का खाना खत्म करके और तैयार होकर सुरजीत काम पर चला गया। मैंने दरवाजा बंद किया और घर चला गया। रात बढ़ने के साथ साथ जुगनुओं की आवाज तेज होती रही। क्वार्टर और स्टेशन के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी, इसलिए मैं लेट गया। मुझे ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी बीच अचानक बाहर से एक आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। मैं डर गई, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। दरवाजे की आवाज बंद हो गई, लेकिन मैंने कहा,
दरवाजा कौन खटखटा रहा है? और मुझे याद आया, मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। कोई भी आसपास नहीं था। मैं वापस घर में गई और अचानक मैंने रघु को खिड़की के बाहर खड़े होकर मुझे घूरते हुए देखा। मैं डर के मारे भागकर अगले कमरे में चली गई। मैं एक कोने में छिप गया और तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। आवाज इतनी तेज थी मानो दरवाजा तुरंत टूट जाएगा। मैंने कहा, जो भी हो तुरंत चले जाओ। बाहर से एक महिला की आवाज आ रही थी। मुझे बचाओ, दरवाजा खोलो। मुझे लगा कि वो पड़ोसी अभिषेक की पत्नी होगी और शायद सुरजीत के सहकर्मी अभिषेक की वजह से वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं गया और दरवाजा खोला तो तुरंत देखा कि रघु मेरे सामने खड़ा है और हाथ में चाकू लिए मेरी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। मैं डर के मारे सीधे स्टेशन की तरफ भागा। स्टेशन के पास पहुंचकर मैं बहुत डरा हुआ था और मेरा सिर चकरा रहा था। यह काम नहीं कर रहा था। जैसे ही मैंने स्टेशन में कदम रखा, मुझे एक ट्रेन आती हुई दिखाई दी। मैं डर गया और उस ट्रेन में चढ़कर भाग जाना चाहता था। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक तरफ ले गया। सुरजीत भी वहीं था और वो मुझे एक तरफ ले गया और बोला, तुम क्या कर रहे थे? शांत हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, वरना वो मुझे मार डालेगा। सुरजीत मुझे थाने के मास्टर के घर ले गया। जिस ट्रेन में आप चढ़ने वाले थे वो कोई आम ट्रेन नहीं थी। वो एक भूतिया ट्रेन थी। ये ट्रेन लगभग दिन रात आती जाती रहती है और इसमें कोई इंसान नहीं होता। इसमें सिर्फ लाशें होती हैं। मैं हंसते हुए उसे देख रहा था। सुरजीत ने मुझे खिड़की से स्टेशन दिखाया। बाहर कोई ट्रेन नहीं थी। स्टेशन बिल्कुल खाली था। मैं ये देखकर डर गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब मैं उठा तो सुरजीत मेरे पास आकर बोला, बस थोड़ी देर और। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें भूतिया ट्रेन में चढ़ाने के लिए खींच लिया। तो मुझे क्या करना चाहिए? रॉगुर का भूत आ रहा था। मैं डर गया और भाग गया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम बहुत कुछ देखोगे और सुनोगे, लेकिन घर पर ही रहना। तुमने दरवाजा क्यों खोला? तुम बाहर क्यों गए? खैर, मैं आज घर जा रहा हूं। भारी बारिश के कारण रेल मार्ग बंद है। आज कोई ट्रेन नहीं चलेगी।
और आसपास परिवहन की कोई सुविधा भी नहीं है। अगर मैंने तुम्हें न भेजा होता तो मैं तुम्हें आज ही घर भेज देता। आज जाने का कोई चांस नहीं था। मैं सोच में डूबी बैठी रही और कल जो हुआ उसके बारे में सोचती रही। कल जब सुरजीत ने मुझे पीछे से खींचा था तो उसका हाथ ठंडा था। मुझे साफ याद है कि जब सुरजीत ने मेरा हाथ पकड़ा था तो उसके पूरे शरीर में कैसा एहसास हुआ था। ठंड तो थी, पर इतनी ठंड क्यों थी? सर्दी का मौसम तो नहीं है, इतनी ठंड तो होनी ही चाहिए। मैं बिस्तर पर लेटी सुरजीत के बारे में सोच रही थी और मुझे उस पर बहुत शक हो रहा था। लेकिन मानो सारे संदेह पल भर में गायब हो गए। सुरजीत आग के सामने टहल रहा था, चाय बना रहा था और खाना तैयार कर रहा था। अगर वो भूत होता तो इतनी दूर नहीं जाता। कुछ संदेह दूर हो गए। फिर हमने साथ में चाय पी। बाहर तेज बारिश अभी भी जारी थी। शाम हो गई। दोपहर में मुझे गहरी नींद आई थी। मैं अभी अभी जागा। अचानक बाहर जोरदार बिजली कड़की, बिजली चमकी। सुरजीत बाहरी दरवाजे के सामने खड़ा था। बिजली की चमक में ही मैंने सुरजीत को देखा। वहां कोई छाया नहीं थी और फिर वो बाहर की बत्तियों की रोशनी में खड़ा हो गया। लेकिन तब भी उसकी इच्छा जाहिर नहीं हुई। शायद जो मैं सोच रही थी वो सच थी। डर से मेरा गला सूख गया। लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैंने उसे देख लिया है। सुरजीत अपने मन में हजारों सवाल लिए मेरे पास आया और बोला, अरे बाहर हवा कैसी चल रही है? आओ थोड़ी ताजी हवा ले लो। मैं मुस्कुरा नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने मुस्कुराने का नाटक किया और कहा, दादाजी मैं यहां ठीक हूं। सुरजीत मुझसे बातें करता रहा। मैंने उसे कुछ पता नहीं चलने दिया। मैं भी उससे बातें करती रही। फिर वो खाना बनाने चला गया। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं आज यहां से नहीं भागा तो यहीं मर जाऊंगा। मैंने जोखिम उठाया और धीरे धीरे पीछे के गेट से बाहर निकल गया। मैं बारिश में दौड़ता ही रहा, दौड़ता ही रहा। दौड़ते समय अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं जमीन पर गिर गया। बारिश के कारण जमीन नरम हो गई थी। जमीन हिलने पर मुझे कुछ सिर जैसा दिखाई दिया। मैं डर गया, लेकिन एक इंसान की तरह मैंने जल्दी से खुद को संभाला। जब मैंने मिट्टी हटाई तो देखा कि वो सुरजीत का शव था, जो उसके घर के ठीक पीछे जंगल में छिपा हुआ था। मैं बुरी तरह भयभीत हो गया। बिना सोचे समझे मैं अपनी जान जोखिम में डालकर पास के गांव की ओर दौड़ पड़ा। सामने बस एक लंबी सड़क थी और दोनों ओर जंगल।
मैंने अपने पीछे एक पेड़ पर बिजली गिरते हुए देखा। मैं चौंक गया और एक पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। अचानक मैंने उस पेड़ को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे कोई खड़ा ही नहीं है। रघु, एक विशालकाय आदमी जिसके लंबे हाथ में चूड़ी थी, चाकू लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं फिर से भागने लगा। काफी दूर जाने के बाद मुझे एक ऑटो रिक्शा दिखाई दिया। मैं पूरी ताकत से भागा। मैं ऑटो के आगे चला गया। ऑटो चालक ने मुझे बताया, क्या हुआ दादाजी, आप इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे हैं? भाई कृपया मुझे घंटी बजाते हुए थाने ले चलो, मैं बहुत खतरे में हूं। मैंने फोटो ड्राइवर को सब कुछ बताया और उसने मेरी बात सुन ली। आखिरकार मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया और वो मुझे अपनी गाड़ी में थाने ले जा रहा था। मैंने उसे कुछ पैसे दिए। मैं 3 दिन बाद शहर लौटा और किसी से खबर मिली कि स्टेशन बंद कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों को वहां स्थानांतरित कर दिया गया है और इसके साथ ही कुछ कर्मचारियों की वहां मौत भी हो गई है। एक ट्रेन दुर्घटना सूची में सुरजीत का नाम भी शामिल था, जिसकी मृत्यु 1 साल पहले हो गई थी। ये सुनकर मेरा शरीर और हाथ भय से कांप उठे। मैं सोचने लगा कि इतने समय तक मैं कहां था, क्या कर रहा था? क्या यह सब एक भ्रम था?